ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ डीआई का एक एग्जाम्पल लेके। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था बच्चे कि डीआई का कोई भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करते हैं एक अगला सवाल, डीआई का एक अगला सवाल। देखो बच्चे, ये सवाल ऐसा पेपर में आएगा बच्चे। अब इसमें क्या दिया हुआ है बच्चे, इसमें दिया हुआ है लोगों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 40,250। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना दिया हुआ है, 40,250। अब बोलता है इन 40,250 में से आईटी कंपनी में 12% लोग काम करते हैं, गेमिंग में 18% काम करते हैं, कॉल सेंटर में कितना 32%, सेल्स में कितना 8%, बैंकिंग में कितना 14% और केमिकल इंडस्ट्री में कितना 16%। तो ये कैसे निकालेंगे कि इसका 40,250 का 12% कितना होगा, 40,250 का 18% कितना होगा, 40,250 का 32% कितना होगा, एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे इसको पेपर में, ठीक है। अगर मान लो मुझे 12% निकालना है और आप मुझे बोल रहे हो गुरुजी 12% ऑफ कितना निकालना है, 40,250। और अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि इसका मतलब होता है 12/100 इंटू 40,250, यहां से कट करेंगे, ऐसे कट करके बनाएंगे। ये सवाल तो गया, फिर तो टॉस हो गया। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में तुरंत कैसे बनाएंगे। तो याद करो बच्चे, मेरी लास्ट क्लास की वीडियोस मैंने क्या बताया था, मैथ्स में कुछ नंबर होते हैं, उनमें से एक नंबर होता है 9, एक नंबर होता है 11। इसका इस्तेमाल करो। मतलब आप एक काम करो, दिए गए डेटा को या तो 9 में कन्वर्ट करो या तो 11 में कन्वर्ट करो। दोनों में नहीं होगा तो फिर और क्या कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चे, यहां पर जो टोटल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 40,250। समझना ध्यान से। अब देखो जी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 63% ऑफ 200 कितना होगा, 63% ऑफ 200 कितना होगा, तो आप सीधे क्या बोलोगे, गुरुजी परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। तो ये परसेंटेज से ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा 63 इंटू 2 कितना, 126। आसान होगा, ठीक है। या मैं आपसे बोल दूं, बताओ जी कि 74% ऑफ 5,000 कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज से ये 2 जीरो काट देंगे। मतलब जब भी परसेंटेज आता है उसका मतलब होता है अपॉन 100, तो 100 से वो 2 जीरो कट जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 75 गुना 5 कितना, 5 के 20, 37। और आंसर कितना, 3700। अरे ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया था 3700। मतलब कहने का मतलब क्या हो बच्चे, कि जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 2 जीरो आ जाए चीजें थोड़ी आसान दिखती हैं, ठीक है। या लास्ट में अगर 3 जीरो आ जाए तो चीजें और भी आसान दिखती हैं। अब वो करेंगे कैसे। अब टोटल कितना दिया हुआ बच्चे, टोटल कितना दिया हुआ है मेरा, 40,250। तो याद कर लो बच्चे, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 50 आएगा तो 50 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 100। मतलब लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट आता है बच्चे कि अगर मैं 40,250 का डबल कर दूं, मैं क्या कर दूं इसको डबल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,500। और इसी 250 को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 जीरो बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा 40,250 गुना 4 कितना, तो ये कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा 16,100। बोलो हाँ कि ना, 16,161,000। बोलो हाँ कि ना। इसको 4 से गुना कर दिया। मतलब अब मुझे एक चीज देख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा तब भी 2 जीरो आ जाएगा, 4 से कर दूंगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। दोनों मेरे काम का है। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये डिपेंड करेगा मेरे परसेंटेज पे, जैसे आप देखो जी, ये 12 किससे डिवाइड होता है, 4 से। 12 किससे डिवाइड होता है, 4 से। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, तो अब मैं काम करूंगा, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है तो इसका निकाल रहा हूं। मुझे निकालना है 12% ऑफ 40,250, ये निकालना है। तो अब मैं काम करूंगा, इसको 4 से गुना करके इसको 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से करूंगा आता है 3%। और इसका 4 टाइम्स कितना होता है, 161,000। अब देखो जी, यहां से 3 से ये कट गया, 161 इंटू 3 कितना बच्चे, तो बड़े आराम से बोल सकते हैं 3 18 483। तो इसका आंसर आ गया 4830। अरे बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया बच्चे, मैंने क्या किया, लास्ट में 2 जीरो बना के आंसर निकाल रहा हूं। ये डिपेंड करेगा उस परसेंटेज पे, परसेंटेज का वैल्यू क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा अप्रोच कैसा होगा। जैसे सेकंड पे आओ बच्चे, सेकंड दिया हुआ है 18%, सेकंड दिया हुआ है 18%। अब मैं सिंपल क्या बोलूंगा, 18 मेरा 4 से डिवाइड नहीं होता, बट ये मेरा 2 से डिवाइड तो होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे क्या निकालना है बच्चे, 18% ऑफ 40,250। तो चूंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता, मैं 2 वाला इस्तेमाल करूंगा। तो इसको 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, 80,500। ये आ जाएगा 80,500। और इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9%। यहां से ये कट गया।
अब 9 से कैसे डिवाइड करते हैं तो मुझे मालूम है, और नहीं भी बहुत सिंपल कर लेंगे बच्चे। 9 4 जा कितना, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 8 जा 72, 7245 इसका 18% होगा। अरे बात समझ में आ रही है? देखो बच्चे, कभी भी एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन मत करो जो एग्जामिनर दिखा रहा है, वो करो जो आप करना चाहते हो। किसी भी नंबर को अपने फॉर्म में ब्रेक करो, अपने फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब चीजें आसान होंगी। अब देखो यहां पर 32 आ गया, 32 किसका मल्टीपल है, 4 का। 32 किसका मल्टीपल है, 4 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 8%, और 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 161000। परसेंट से ये कट गया बच्चे, इसको 8 से गुना करना आसान है। 8 गुना 1 8, 6 8 जा 48 4, और ये आ गया 12, तो इसका आंसर आ गया 122 देख लो। बस इन दो ट्रिक से, इन दो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके मैं बड़े आराम से एक स्टेप में आंसर निकालता जा रहा हूं। और अगर आपने इन सबका वैल्यू निकाल लिया एग्जाम में, फिर तो ये सवाल डीआई का खत्म है, फिर कुछ भी पूछेगा बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया 8%, तो 8 को क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2%, और टोटल को 4 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 161000। फिर परसेंट से काट दिया, 161 इंटू 2 कितना हो गया, 322। ये आ गया 322 और लास्ट में एक 0, ये आ गया 8% का वैल्यू। ठीक है, मतलब आपको जो डेटा के अंदर जो परसेंटेज दिया हुआ है, उस परसेंटेज को देख के मुझे बिहेव करना है कि मैं कैसा अप्रोच करूंगा। क्योंकि किसी भी सवाल में सबके बारे में एक साथ तो नहीं पूछेगा भाई। किसी भी सवाल में या तो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, या तो आईटी के बारे में पूछेगा, या तो बैंकिंग के बारे में पूछेगा, एंड सो ऑन। जैसे बैंकिंग कितना दिया हुआ है, 14%। 14 मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है तो 2 का इस्तेमाल कर लूंगा, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7%, और टोटल को डबल करूंगा तो आ जाएगा 80,500। परसेंट से क्या हुआ, ये 2 जीरो कट गया, वैल्यू कितना आ गया, 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, ये आ गया 8%। अरे क्लियर। नेक्स्ट पे आ बच्चे, 16% किसका मल्टीपल है, 4 का। तो क्या बोलेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 4%, 4 से गुना करेंगे 161000। परसेंट से इसको काट दिया, अब गुना कर दो, 4 6 24 और ये आ गया 6, तो आंसर कितना आ गया, 6440। सारे कैलकुलेशन हमने बड़े आराम से एक स्टेप में कर लिए। और ये होता है डीआई का पहला नियम, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। पहले आता है बच्चे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद दिमाग में चलता है कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में आता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपका ऑब्जर्वेशन खराब है, अगर आपको देखो एग्जाम में देखते अगर आपको 14% इसका निकालना नहीं आ रहा, फिर तो आपको महा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसलिए नंबर को हमेशा उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सवालों को बदल दो। अरे क्लियर। अब यहां से एक और बात समझो बच्चे, कि अगर मान लो कोई भी ऐसा सवाल जहां पर मुझे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि जरा मुझे बताओ 2 3 4 2 गुना 5 कितना होगा, 2 3 4 2 गुना 5 कितना होगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे, अरे गुरु मल्टीप्लाई में क्या रखा है गुरु जी, हम ऐसे करेंगे 2 3 4 2 इंटू 5, 5 गुना 10 एक कैरी ओवर, 5 4 20 और 1 21 2 कैरी ओवर, 5 3 15 और 2 17 1 कैरी ओवर, 10 और 1 11, ये आंसर होगा। हाँ जी, ये आंसर तो होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसको कैलकुलेशन करके अगर आप ऐसे एग्जाम में अप्रोच कर दो, भूल जाओ मेंस का पेपर तो होने सरा, फिर तो ना होगा। हमें क्या करना है, सीधे आंसर लिखना है। हम इतना काम एग्जाम में नहीं कर सकते। तो अब देखो, जब भी किसी भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, एक स्टेप में आंसर कैसे लिखूंगा, बस एक स्टेप में करना है, मैं सीधे आंसर लिख दूंगा। तो अप्रोच क्या बोलता है, पहले कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, अप्रोच क्या बोलता है, पहले ये समझो। कंसेप्ट क्या बोलता है, अप्रोच क्या बोलता है, पहले ये समझो। देखो जी, आओ जी। अब देखो, अगर मैं देखूं तो ये क्या दिया हुआ है, 2 3 4 2 इंटू 5। 5 क्या होता है बेटे, 10/2, बोलो हाँ कि ना, 10/2, बोलो हाँ कि ना। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि जब भी किसी भी नंबर को 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना मत करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको सीधे 2 से डिवाइड कर दो। और अगर डेसिमल आ गया तो डेसिमल को हटा दो, डेसिमल नहीं आया तो लास्ट में क्या लगा दो, 0। सबसे आसान तरीका होता है, 2 से हम किसी भी नंबर को बड़े आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके अगर डेसिमल नहीं आया तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। मींस व्हाट, जैसे ही मुझे 5 दिखा, मैं क्या करूंगा, 5 से गुना नहीं करूंगा, सीधे 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लास्ट में 14 का आ गया 7 और ये आ गया 1। कहीं पर भी डेसिमल नहीं आया, 0 लगा दो, ये एक स्टेप में आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 525 इंटू 5 कितना,
तो मैं क्या बोलूंगा, सर ने कहा था जब भी 5 से गुना करना हो, 5 से गुना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं बोल दूंगा 525/2। करो जी, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 12 6 2.5, पॉइंट आ गया, लास्ट में पॉइंट को हटा दो, खत्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 2625। डेसिमल नहीं आएगा, जीरो लगा देना, डेसिमल आएगा, डेसिमल को हटा देना, क्योंकि इंटू 10 भी करना है, 10 से ये डेसिमल हट जाता है। अरे कंसेप्ट क्लियर। तो अब तक हमने ये समझा किसी भी नंबर को 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को आपका 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि कोई भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कुछ और कैलकुलेशन करेंगे और कुछ विशेष नंबर के बारे में कल बताऊंगा। मतलब कोई खास नंबर होता है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कुछ खास ऐसे नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये आपका होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि जरा मुझे बताओ 65 इंटू 45 कितना होगा। क्या आप इसको एक स्टेप में बिना पेन के लिख सकते हो? मैं बोल रहा हूं 65 इंटू 45 कितना होगा, क्या आप इसको बिना पेन के एक स्टेप में लिख सकते हो? अगर आपका जवाब है नहीं, तब तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं ये जानेंगे अगली क्लास की वीडियो में, अगली वीडियो में। तो बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ अगली वीडियो में, जहां पर इस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बच्चों, और उम्मीद करता हूं नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल रहा होगा। और साथ में यूं भी उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, इस उम्मीद से कि हम बहुत जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।